अगर आप भी फेसबुक पेज क्रिएट करते वक्त ये वाली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, शॉप्स आर नॉट अवेलेबल इन योर रीजन, तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल से गाइड करूंगा कि ये प्रॉब्लम हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपने काम क्या करना है कि जो आपका फेसबुक का अकाउंट है उसको आपने लॉगिन कर लेना है अपने पीसी के अंदर। एंड सेकंड नंबर पे आपको जिस तरह का बताया गया है कि आपने क्या करना है, सिंपल जाकर सर्च करना है फेसबुक कॉमर्स मैनेजर, या आपने जाकर फेसबुक टाइप कर देना फेसबुक कॉमर्स मैनेजर, और इसके बाद आपके सामने ये लिंक आ जाएगी फर्स्ट नंबर पे, कॉमर्स मैनेजर मेटा फॉर बिजनेस। दरअसल ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि फेसबुक की डेली बेस पे अपडेट्स आ रही हैं और कुछ रीजन्स को वो ब्लॉक कर देता है। मे बी उनमें पाकिस्तान के रीजन्स हो सकते हैं या पाकिस्तान ऑल ऑफ कंट्री हो सकता है, और इसके बाद दूसरी कंट्रीज हो सकती हैं, तो जिसकी वजह से ये फेसबुक शॉप पहले अवेलेबल थी जिस तरह के जब मैंने वीडियोस क्रिएट की थी, बट आज के टाइम के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है हमें कि जब भी हम फेसबुक शॉप क्रिएट करने जाते हैं तो वहां पर ये एरर आ जाता है कि शॉप्स आर नॉट अवेलेबल इन योर रीजन। तो ये प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन ये है कि हमने इसको थोड़ा सा बाईपास करना है। बाईपास कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये वाली पेज को ओपन कर लेना है, फेसबुक कॉमर्स मैनेजर लिखेंगे तो गो टू कॉमर्स मैनेजर के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। एंड जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे अब फेसबुक के कॉमर्स मैनेजर के अंदर हम आ जाएंगे। इसके अंदर हम लॉगिन हो चुके हैं अपनी फेसबुक आईडी के साथ। अब यहाँ पर एक चीज माइंड में रखनी है कि या तो आप फेसबुक आईडी के साथ यहाँ पर गेट स्टार्टेड कर सकते हैं अगर आप फेसबुक आईडी के ऊपर शॉप बनाना चाहते हैं, बट फेसबुक की शॉप जो होती है वो लिंक होती है हमारे पेज के साथ। जो पेज हम लिंक करना, मतलब कि जो हमने पेज क्रिएट किया है और उसको हम एज अ ब्रांड लेकर चल रहे हैं या फिर उसके ऊपर कोई भी काम करना है, तो हम उसके ऊपर पेज के ऊपर ये तमाम वर्किंग करते हैं। तो यहाँ से आपने अपने पेज की सिलेक्शन कर लेनी है, क्योंकि पहले आपकी आईडी यहाँ पर सिलेक्ट होगी। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना पेज सिलेक्ट कर लिया ए एच फैब्रिक्स के नाम से। इसके बाद आपके सामने न्यू इंटरफेस होगा वही सेम, और इसके बाद हम गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आकर अब हम प्रॉब्लम आती है कि जब हम क्रिएट अ शॉप के ऊपर क्लिक करते हैं, गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो हमारे सामने देखिएगा कि इस तरह हमारे एरर आ जाता है कि शॉप्स आर नॉट अवेलेबल इन योर रीजन। तो दैट्स इज द प्रॉब्लम। ये इतनी बड़ी नहीं है, हमने सिंपल बैक आना है अगेन और इसी पेज पे आ जाना है, और यहाँ पर अगेन हम गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पर है जी ऐड फिजिकली प्रोडक्ट्स टू सेल टैग एंड एडवर्टाइज फ्रॉम अ कस्टम शॉप ऑन इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह वगैरह। नीचे देखें एक और ऑप्शन है कि क्रिएट अ कैटलॉग, ऐड प्रोडक्ट्स व्हीकल्स रेंटल्स एंड मोर एंड चूज डिफरेंट वेज टू प्रमोट देम, यू कैन स्टार्ट विद जस्ट वन आइटम आर एड एन इन्वेंट्री ऑफ मिलियंस। अच्छा, ये अब शॉप और कैटलॉग में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है? देखिए यहाँ पर भी वही कहा जा रहा है कि इफ यू आर अ न्यू टू सेलिंग एंड वांट टू ट्राई अवर इन्वेंट्री एंड ऑर्डर मैनेजमेंट टूल्स यू विल बी एबल टू क्रिएट अ टेस्ट शॉप। वो है एक टेस्ट शॉप क्रिएट करने के लिए। बट अगर आपने कुछ चीज़ें सेल करनी है ना, क्योंकि हम शॉप्स इसीलिए बनाते हैं क्योंकि हमने चीज़ें सेल आउट करनी होती हैं। अच्छा, नीचे देखें यहाँ पर कहा भी जा रहा है कि शॉप्स आर करंटली ओनली अवेलेबल टू बिजनेसेस दैट सेल फिजिकल गुड्स, यू कैन सेल और एडवर्टाइज अदर आइटम्स ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम बाय कैटेगरी बाय क्रिएटिंग अ कैटलॉग। अब देखें कि एक टेस्ट शॉप बनाने से बेहतर यह है कि अगर अगर हमने कोई चीज़ें सेल आउट करनी है तो उसके लिए कैटलॉग बनाई जाती है। अब शॉप और कैटलॉग दोनों सेम चीज़ें हैं, लेकिन नेम चेंज हो गए हैं। वहां पर कैटलॉग का है, वहां पर शॉप का एक नेम है, बट काम दोनों का सेम है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ से अब क्रिएट अ कैटलॉग हम सेलेक्ट करते हैं, गेट स्टार्टेड के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं जी। यहाँ पर लोडिंग हो रही है और लोडिंग होने के बाद हमारे सामने देखिए एक न्यू पेज इंटरफेस ओपन हो चुका है। यहां से आपसे पूछा जा रहा है कि सिलेक्ट योर कैटलॉग टाइप, कॉमर्स, ट्रैवल, रियल एस्टेट, ऑटो। जिस तरह की अब आपकी कैटेगरी है, जिस तरह जिस वे के अंदर आप काम करना चाहते हैं वो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरी कॉमर्स की है, ई कॉमर्स की है, मतलब कि हमने ऑनलाइन प्रोडक्ट्स या इस तरह के हमने सेल आउट करने। अब देखें ई कॉमर्स के अंदर भी दो ऑप्शन आ चुके हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स एंड लोकल प्रोडक्ट्स। लोकल प्रोडक्ट्स कौन सी हैं? मतलब कि जो हमने खुद सर्विसेज देनी हो, ठीक है, हम खुद प्रोवाइड कर सकते हैं। और ऑनलाइन प्रोडक्ट्स मतलब कि जो हम ऑनलाइन सेल करते हैं। अब अभी आपके सामने ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसी तरह अगर आप ट्रैवल्स वगैरह, मतलब कि अगर आपके होटल्स हैं, कोई आपके पास कोई हॉस्टल है, या इसके बाद आपके पास कह लें कि कोई फ्लाइट्स हैं, बस का काम है, रेंट का काम है, कार्स वगैरह, तो वो ट्रैवल की कैटेगरीज में आ जाती हैं।
रियल एस्टेट में मतलब कि जो भी आप मार्केटिंग करते हैं प्रॉपर्टी वगैरह की आप सेल आउट करते हैं वो आ जाती है। एंड ऑटो के अंदर आपके कार्स वगैरह मोटरसाइकिल इस तरह के तमाम रिलेटेड प्रोडक्ट्स वो इसके अंदर आ जाएंगी। आपको इतना ज़्यादा डीपली कोई भी गाइड नहीं करेगा जितना मैं कर रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर ई कॉमर्स में ऑनलाइन प्रोडक्ट को आपने सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट कर देना है जी। अब देखिएगा कि हमारे सामने यहाँ पर आ चुका है अपलोड मेथड इफ यू आर सपोर्टेड पार्टनर प्लेटफॉर्म कनेक्ट योर अकाउंट टू ऑटोमेटिकली इंपोर्ट योर आइटम्स। ठीक है, तो यहाँ पर पार्टनर प्लेटफॉर्म है और अपलोड प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन है। अब हमने सिंपल यहाँ पर क्या कहना है कि अपलोड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, इसको हमने सेलेक्ट करना है जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है। इसके बाद कैटलॉग ऑनर में देखें एच फैब्रिक्स, मतलब कि मैं अपना फेसबुक पेज इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद है जी कैटलॉग प्रोडक्ट्स, आप इसका नेम अब यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर भाई, आप मतलब कि एक पूरी कैटलॉग बनाते हो किसी भी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स के रिलेटेड। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मैं सेल करूँ जी सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये मैं चीज़ें सॉफ्टवेयर सेल करूंगा, यहाँ पर मैं इसके नाम से मैंने कैटलॉग एक बना ली है। अब यहाँ पर कोई नेम रख सकते हैं जिस तरह की आपने जो रिलेटेड प्रोडक्ट सेल आउट करनी है। उसके बाद यहाँ पर मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ जी। अब जैसे ही मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें कैटलॉग क्रिएटेड हो चुका है। अब यहाँ पर व्यू ऑल कैटलॉग्स या व्यू कैटलॉग, मतलब कि जो अभी हमने बनाई है वो देखना चाहते हैं या जितनी भी आपने ऑलरेडी बनाई हुई है वो देखना चाहते हैं। तो एट अ टाइम हमें एक ही बनाई है तो एक हमें यहाँ पर शो करवा दे जी, हमारी जो कैटलॉग है वो हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ पर देखें जी एच फैब्रिक्स और सॉफ्टवेयर, ये आप साइड में कॉर्नर के अंदर देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर के नाम से बन चुकी है जी। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर देखें कि हमारे पास कोई एटम्स नहीं है इस टाइम इस कैटलॉग के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम एटम्स अब कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, कैसे ऐड कर सकते हैं, मैं आपको वो ऐड करना दिखाता हूँ। सेम वही शॉप वाला प्रोसेस है, आपने परेशान नहीं होना। आप देखें यहाँ पर ऐड एटम्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर है जी फिल इन फॉर्म टू मैन्युअली ऐड आइटम्स टू योर कैटलॉग, या फिर आप डाटा फीड करना चाहते हैं, या फिर आप शॉपिफाई या किसी और कॉमर्स अगर आपके पास वेबसाइट है उसको साथ इसके साथ लिंक करना चाहते हैं, या फिर आप योर मेटा पिक्सल को यूज़ करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर मैन्युअली ऐड करना चाहते हैं तो हम इसको लिए नेक्स्ट कर देंगे। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे जी, अब हमारे सामने देखें जो आपको वीडियो के पहले मतलब कि जो ऑलरेडी की वीडियोस बनी हुई हैं उनके अंदर भी यही इंटरफेस आ रहा था। इसी प्लेटफॉर्म पे हम पहुंच चुके थे और अब भी हम इसी इंटरफेस पे आ चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि शॉप्स आर नॉट अवेलेबल, वो हमने उसको बाईपास कर लिया है। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इमेज को सिलेक्ट करेंगे अपनी डिवाइस में से कोई एक इमेज, लाइक मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने एक पिक्चर अपलोड कर ली है और इसका साइज होता है 500 बाय 500 पिक्सल का, और ये 8 MB से लार्जर नहीं होनी चाहिए। ओके, इसके बाद हम इसको सेव कर लेंगे और इसके बाद हमने क्या करना है कि टाइटल देना है अपनी प्रोडक्ट का। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि भाई ये मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है इसका नाम है SMS मार्केटिंग सॉफ्टवेयर। चलिए मैं ये इसका नेम रख लेता हूँ SMS मार्केटिंग सॉफ्टवेयर। और इसके बाद जो है ना हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप अपनी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसके रिलेटेड है वो आपके पास अनलिमिटेड वर्ड्स की यहाँ पर दी गई है लिमिट, आप उसको ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है जी वेबसाइट लिंक। आप देखें अगर आपके पास कोई किसी किस्म की वेबसाइट है ना तो आप वो इसके अंदर कैटलॉग कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, बट हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ पर नहीं ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसकी प्राइस अब देखे सेट कर सकते हैं, आप जिस रीजन के अंदर रहते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, USA, आप वहां से रहते हुए इसके अंदर प्राइस की सिलेक्शन कर सकते हैं। और पाकिस्तान PKR कर सकते हैं, US के अंदर है तो US कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ जी 5000 इसकी प्राइस है। और उसके बाद अगर सेल अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से लगा सकते हैं कि भाई वैसे इसकी 5000 है बट आपको आफ्टर डिस्काउंट जो है ना ये मिलेगा 4500 रुपीज़ का। ठीक है, और उसके बाद है जी फेसबुक प्रोडक्ट कैटेगरी। तो यहाँ से आप वो कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में ये आपका रिलाई करता है। देखें यहाँ पर आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है, ऑटो पार्ट्स एसेसरीज है, क्लॉथिंग एसेसरीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, और उसके बाद हमारा जो है ना इस टाइम आएगा, आई थिंक देख लेते हैं कि ये किस कैटेगरी के अंदर हमारा रिलाई करता है। तो हम इसको अदर में रखते हैं क्योंकि ये सॉफ्टवेयर की ऑनलाइन प्रोडक्ट है। इसके बाद है जी कंडीशन इसकी बिल्कुल न्यू है, इन स्टॉक के अंदर अवेलेबल है, स्टेटस एक्टिव है। और उसके बाद ब्रांड का आप यहाँ पर दे सकते हैं, और इसके बाद कंटेंट आईडी ये देने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह हम न्यू आइटम के ऊपर क्लिक करेंगे, हम इसी कैटलॉग के अंदर एक सॉफ्टवेयर हमने SMS मार्केटिंग वाला ऐड कर दिया, इसके अंदर हम दूसरा सॉफ्टवेयर जो है ना वो हम ऐड कर देंगे, लाइक कोई भी डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर। तीसरा हम ये कर देंगे कि फेसबुक के लिए पिक्चर्स एडिट करने वाला सॉफ्टवेयर। मतलब कि मैं आपके कैटलॉग बनाना सिखा रहा हूँ कि एक
के हमने कैटलॉग का नेम दे दिया कि ये सॉफ्टवेयर वाली कैटलॉग है, इसके अंदर आप सॉफ्टवेयर जितने भी होंगे वो इसके अंदर ऐड होते जाएंगे। इसके बाद अपलोड आइटम्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे जी। यहाँ पर क्या जा रहा है, डिस्क्रिप्शन जो है ना मेरी बिल्कुल शॉर्ट सी है, मेरा आई थिंक डिस्क्रिप्शन सेम एज टाइटल कह रहा है, तो यहाँ से मैं चेंज कर लेता हूँ जी, DRPU से ये साथ लिख देता हूँ चलें। और इसके बाद ये वेबसाइट का लिंक मांग रहा है यहाँ से, तो भाई वो तो मेरे पास नहीं है, तो इसको हम कैसे बाईपास करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर अब वेबसाइट लिंक अगर आपको एरर आता है तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आप अपने फेसबुक पेज को वही लॉगिन कर लें फेसबुक के अंदर, और उसका ऊपर से आप लिंक पकड़ लें, facebook.com पकड़ लें, या फिर आप अपने फेसबुक स्पेशल पेज के अंदर भी जा सकते हैं, और उसका भी आप जाकर यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यूआरएल होता है, इसको आप कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर दें। इसके बाद अपलोड आइटम्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे, योर प्रोडक्ट्स आर बीइंग अपलोडेड कहा जा रहा है, तो ये आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम वेट करते हैं, तो विद इन फ्यू सेकेंड्स आपकी यहाँ पर प्रोडक्ट जो है ना वो लिस्टेड हो जाएगी। तो अभी लोडिंग हो रही है, हम वेट कर लेते हैं, देखते हैं कि भाई यहाँ पर किसी किस्म का कोई एरर तो नहीं आता। अगर आता है तो उसको अभी हम लाइव जो है ना वो हर चीज़ फिक्स करते हैं, ताकि बाद में आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। बट जो लास्ट वीडियोस बनी हुई है ना वो मैंने तब बनाई थी, तब ऑलरेडी तमाम लोगों की शॉप्स बन रही थी, बट टाइम टू टाइम मैंने जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पर अपडेट्स आती रहती हैं, तो इस वजह से अपडेट्स की वजह से आपको अभी ये कैटलॉग के ऊपर शिफ्ट होना पड़ेगा। अभी आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट हो चुकी है, SMS मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, और इसके बाद उसकी वेरिएशन यहाँ पर नहीं दी हुई, अवेलेबिलिटी जो इन स्टॉक है RS 5000 को उन्होंने कट किया हुआ है, और उसकी प्राइस जो है ना वो लिस्ट कर दी होगी उन्होंने। आई होप कि ये तमाम आपकी कन्फ्यूजन दूर हो चुकी होगी, अब आपको पता चल चुका होगा कि किस तरह से हमने कैटलॉग रेडी करनी है, ये शॉप रेडी करनी है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, दुआओं में याद रखना, अपना रखिए ख्याल, अल्लाह।